हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। जैसे कि दुकान खोलने से पहले कुछ बात ऐसी होती है जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है और ध्यान में रखकर ही आपको दुकान चलाना पड़ता है, ताकि दुकान जो है बर्बाद ना हो, कस्टमर का कस्टमर डाउन ना हो, कस्टमर कैसे इंक्रीज होगा, ये बातें आपको बताने वाले हैं। इस पर अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि आपका दुकान जो है कस्टमर आएगा ही आएगा। तो कुछ बातें ऐसी है जो आपको ध्यान में रखना है और वही बात के बारे में हम बताने वाले हैं कि अगर आप नया दुकान खोल भी रहे हैं उसके लिए भी है कि आप खोल रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखिए, बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्त, अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो सबसे पहले दुकानदार के लिए एक सबसे ज़रूरी होता है रेंज आपको दुकान में चाहिए। कोई किसी भी चीज़ का दुकान हो उसमें आपको रेंज आपको मांगेगा ही मांगेगा। होता क्या है, मान लीजिए अगर आपके पास कोई कस्टमर आया, कस्टमर को अगर 10 को सामान या 2 को सामान लेना है, 3 को सामान लेना है, उसमें से अगर 1 से 2 भी सामान आप में नहीं रहेगा तो कस्टमर आपसे लौट जाएगा और किसी दूसरे दुकान में कस्टमर जाएगा। और दूसरे दुकान में कस्टमर जाने का मतलब ये होता है कि कस्टमर उस दुकान से वापस नहीं आने वाला है, उसी दुकान का वो कस्टमर हो जाता है इस तरह से। तो इसके लिए आपको रेंज आपको लगेगा ही लगेगा। अगर हार्डवेयर की दुकान खोल रहे हैं तो हार्डवेयर की दुकान में भी आपको रेंज चाहिए। हार्डवेयर की दुकान भी आपको 5 लाख 4 लाख 5 लाख में आपको थोड़ा करके आइटम में आप रेंज लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 लाख या 15 लाख लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ आइटम है जो डेली सेल आइटम होता है उसका रेंज आप 4 से 5 लाख में आप लगा सकते हैं। ये आपको ज़रूरी है कि रेंज आपको हर एक दुकान में चाहिए। उसके बाद होता है कि टाइमिंग, आपका एक फिक्स टाइमिंग होना चाहिए कि हाँ आपका दुकान सुबह में इतने बजे से खुलता है और शाम के समय इतने बजे से आपको दुकान बढ़ाना होता है। सुबह में अगर आप 6 बजे या 7 बजे दुकान खोल रहे हैं तो आपको टाइमिंग फिक्स कर लीजिए और कस्टमर जो भी हो और वो पूछता है कि दुकान कितने बजे खुल जाता है तो आपको ही बताना है कि हाँ 6 बजे 7 बजे खुल जाता है, उतना बजे आपको दुकान खुला रहना चाहिए। और शाम में कितने बजे बंद होता है, बढ़ाते हैं दुकान को। अभी जो गर्मी का टाइम आ रहा है तो आदमी 8 बजे 9 बजे तक भी दुकान खुला हुआ रखता है गर्मी के टाइम में, और ठंडा के टाइम में तो आप 7 बजे तक 8 बजे तक दुकान खोल सकते हैं। लेकिन गर्मी के टाइम में होता है क्या है, गर्मी के टाइम में आप 8 बजे 9 बजे तक भी दुकान खोल सकते हैं। तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी होता है दुकानदार के लिए और कस्टमर के लिए। टाइमिंग आपको बहुत ज़रूरी होता है, टाइमिंग आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद हो गया कि सबसे ज़रूरी बात होता है कि कस्टमर से बातचीत करने का तरीका भी होता है। कस्टमर कहते हैं नहीं, कस्टमर भगवान का रूप होता है। उससे आपको पैसा आपके पास लाना है, उसका पैसा आपके पास लाना है तो कस्टमर से आपको तमीज़ से बात करना पड़ेगा, एकदम अच्छे से बात करना पड़ेगा, ताकि वो आपके बात से आपके सामान से संतुष्ट हो जाए, ताकि वो आपसे सामान खरीद सके। तो बातचीत करने में आप एकदम नॉर्मल रहिएगा और अच्छा से बात कीजिएगा। और एक कस्टमर रूठ जाता है या कस्टमर गुस्सा कब हो जाता है, देखिए जब आपके पास कस्टमर का लाइन लग जाए तो जिसको कम सामान लेना है और जिसको ज़्यादा सामान लेना है, तो दोनों तरीके से आप हर एक कस्टमर को बराबर ट्रीट कीजिए। ऐसा नहीं है कि जिसको ज़्यादा सामान लेना है उसका प्रायोरिटी पहले देते हैं, जो कम सामान लेना है उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। दोनों का प्रायोरिटी दीजिए, आप दोनों का समान व्यवहार कीजिए, ताकि जिसका जो सामान कम लेता है उसको ये ना लगे कि हाँ हम कम सामान ले रहे हैं तो हमको इस तरह से कर रहे हैं दुकानदार। तो ऐसा अगर आप कीजिएगा तो आप में कस्टमर टूटने का डर ज़्यादा रहता है और आपको दुकान बंद होने का टाइम भी रहता है। और सबसे ज़रूरी बात है, सुनिए, सबसे ज़रूरी बात है कि कस्टमर या दुकान आपके बंद होने का कारण है कि उधारी आप बिल्कुल मत दीजिए। कोई भी व्यक्ति हो, उधारी आप बिल्कुल मत दीजिए। आपको लगे कि नहीं, अगर आपको पूरी तरह से यकीन है कि नहीं ये व्यक्ति, इसको हम उधारी देंगे तो ये व्यक्ति हमको इतने दिन में पैसा दे देगा, या उसे आप टाइम मांग लीजिए कि हाँ इतने दिन में पैसा देना है आपको, तब उधारी दीजिए। वो भी दीजिए तो सोच समझ के उधारी दीजिए, क्योंकि दुकान का सबसे बर्बादी का कारण होता है उधारी देना। उधारी आपको दे देगा, टाइम भी दे देगा। अगर आप अनजान व्यक्ति को या दोस्त है उसको उधारी दे रहे हैं, या उसका रिलेशन में उधारी दे रहे हैं और वो आपको टाइम दे रहा है कि नहीं आपको हम 1 महीना के अंदर या 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर दे रहे हैं, तो आप कॉल करते रह जाइएगा। अगर नहीं देने का मन होगा तो नहीं देगा, आपका कॉल रिसीव नहीं करेगा। एक तो उधारी दीजिए, ऊपर से कॉल कीजिए, ऊपर से रिसीव नहीं करेगा तो गुस्सा आता ही आता है। तो इसीलिए उधारी देना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा या ना के बराबर दीजिएगा। आपको लगेगा नहीं ये व्यक्ति हमको पैसा वापस कर देगा, तभी आप उसको उधारी दीजिएगा। तो
एक दुकानदार के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि आपका दुकानदार में कस्टमर कैसे बढ़ेगा। और वो बात है, वो ज़रूरी चीज़ है आपका प्राइस। आपका मूल्य, आपका सामान का जो मूल्य है वो तय करता है कि आपकी दुकान में कस्टमर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, या मार्केट से कुछ पैसा अगर कम कर दीजिएगा। शुरू में दुकान खोल रहे हैं तो आप अगर हर एक व्यक्ति 15% 20% कमा रहा है तो आप 10% कमाइए, 8% कमाइए, क्योंकि प्राइस जब आपका कम रहेगा तो कस्टमर आपके पास आएगा ही आएगा। जब एक बार कस्टमर आपके पास आ गया, उसके बाद मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से चलिए। शुरू में मार्केट से थोड़ा कम प्रॉफिट में कमाइए, लेकिन जब देखिए कि आपका रनिंग पकड़ रहा है, बिजनेस रनिंग पकड़ लिया हुआ है, तब आप मार्केट के हिसाब से अपना प्राइस रखिए, जिससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। शुरू में आप मार्केट के हिसाब से भी चलिएगा या उससे ज़्यादा भी प्राइस रहेगा तो कस्टमर टूटने का डर होता है। और एक बार जो कस्टमर टूट जाता है वो दोबारा आपकी दुकान में बहुत कम ही आता है या न के बराबर आता है। तो वो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि मार्केट से जो प्राइस होता है और जो आपका जो प्राइस है उसमें कुछ शुरू में अंतर होना चाहिए, ताकि कस्टमर आपके पास आए। और ऐसा करने पर आपके दुकान में कस्टमर आएगा ही आएगा, क्योंकि कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि जहाँ कम दाम दे रहा है और सामान अच्छा मिल रहा है वहाँ पे आपको आएगा ही आएगा। और आप अपने दुकान में जो भी आइटम रखिएगा, शुरू में जो भी आइटम रखिएगा, 2 तरह का आइटम रखिएगा। एक आपको कम दाम वाला आइटम रखिएगा और एक आपको जो हेवी आइटम रखिएगा। कस्टमर को दोनों दिखाइएगा और उसको कहिएगा कि हाँ ये आपको कम दाम वाला है, ये आपको हेवी वाला आइटम है। तो कस्टमर आपको जो हेवी वाला आइटम होता है वही लेता है, क्योंकि हम भी ऐसा ही करते हैं। कस्टमर को दिखाते हैं, कस्टमर हेवी वाला ही रहता है। बहुत ही कम कस्टमर होता है जो आपको कम दाम वाला सामान लेता है, लेकिन ज़्यादातर कस्टमर हेवी वाला सामान लेता है। और हेवी वाला सामान लेगा उसमें आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। उसके बाद हो गया कि आपको मार्केट का हाल चाल बराबर पूछना होगा। कि कभी ऐसा होता है कि आप जो पाइप बेच रहे हैं उसका प्राइस गिर गया, प्राइस का दाम गिर जाता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है। अब कस्टमर आपको लौटते रहता है, तो प्राइस कब गिर रहा है, कब बढ़ रहा है, इसको जानकारी के लिए आपके दिमाग में जानकारी होनी चाहिए कि प्राइस का बहुत ही महत्व होता है। उसी से आपको कस्टमर आपको दुकान में आएगा। तो प्राइस मार्केट का हाल चाल आपको बराबर पूछना होगा। या आप जो भी अपने हार्डवेयर जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ से माल आते हैं, होलसेल में माल आते हैं, उससे आपको बराबर कॉन्टेक्ट में रहना पड़ेगा, ताकि जो प्राइस हो मार्केट का वो हाल चाल आपको जानना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।